जय हिंद बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग 60 डेज के सेकंड दिन पहुंच चुके हैं, जिसमें आज हम लोग केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के सेकंड टॉपिक को कवर करेंगे, जो कि हम टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशंस। इसमें हम लोग देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन जो हम लोगों को पढ़ना है। सबसे पहला केमिकल इक्वेशन जो हम लोग देखने वाले हैं, जो जिस तरह का रिएक्शन, इस पे क्वेश्चन अक्सर पूछे गए हैं। क्वेश्चन इस तरह से आता है, रिएक्शंस कुछ दे दिया जाता है और बताना होता है ये कौन सा केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे कि नाम से इसमें पता चल रहा है कि दो सब्सटेंस क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, दो सब्सटेंस का कॉम्बिनेशन हो रहा है यहाँ पे। तो जो भी रिएक्शन जिसमें दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बना रहे हैं, वहां पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कोई भी दो एलिमेंट, दो कंपाउंड या एक एलिमेंट एक कंपाउंड मिलकर के एक नया कंपाउंड बनाते हैं। जब भी किसी दो कंपाउंड को हम लोग मिक्स करते हैं तो उन दोनों को जोड़ने पे क्या रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एग्जांपल है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो सारे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के भी एग्जांपल होंगे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी रिलीज हो रहा हो, और कभी भी जब हम लोग दो कंपाउंड या दो सब्सटेंस को आपस में जोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं कि यहाँ पे Mg और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं, और साथ में वहां पे हीट रिलीज हो रहा है। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट। जब भी दो सब्सटेंस कंबाइन होकर के एक नया सब्सटेंस बनाते हैं तो उसमें हीट रिलीज होता है। इसको ही हम लोग एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये जस्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट है। जैसे कंबाइन का मतलब जुड़ना होता है, डिकम्पोज का मतलब टूटना होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई भी एक कंपाउंड या एक सब्सटेंस टूट करके अलग-अलग सिंपल सब्सटेंसों में बढ़ जाता है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि HGO टूट करके मरकरी और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जा रहा है, और कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जा रहा है। जब भी कोई सब्सटेंस टूटता है तो उसे तोड़ने के लिए हमें क्या देना होता है, एनर्जी उसमें देना पड़ता है, एनर्जी उस सब्सटेंस में लगाना पड़ता है, तब जाकर के वो ब्रेक डाउन करता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिस रिएक्शन में एनर्जी कंज्यूम हो रहा है उस रिएक्शन को हम लोग एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। चाहे वो हीट एनर्जी हो, या वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो, या वो फोटो लाइट एनर्जी हो। किसी भी सब्सटेंस को ब्रेक करने के लिए अगर हीट का यूज किया गया तो उस रिएक्शन में हम लोग हीट का सिंबल देते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं। अगर लाइट एनर्जी से उस सब्सटेंस को ब्रेक डाउन किया गया तो उसको हम लोग फोटोलिसिस कहते हैं। तो जब भी क्वेश्चन आए एंडोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल, तो उसमें आप डिकम्पोजिशन रिएक्शन की जो भी एग्जांपल है उसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि एक्टिविटी सीरीज, जिसमें कौन सा एलिमेंट ज्यादा रिएक्टिव होता है किस एलिमेंट से, उसको समझना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट। तभी हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को इजीली कर पाएंगे। इसके लिए सब एक शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, जिस तरह से हम लोग एक्टिविटी सीरीज को पूरा कंप्लीटली याद करते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक है हमारे पास, केदार नार का मांझी आलू जरा फीके से पकाता है, क्यों हरी आज आए पीटने। इस जिंगल के साथ हम लोग इस पूरे रिएक्टिविटी सीरीज को काफी सिंपली, काफी इजीली याद कर सकते हैं। एक्टिविटी सीरीज में क्या होता है, अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद पता है अच्छे से, तो आप किसी भी रिएक्शन में जहां डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसको आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली होता क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में कि जो हाई रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को रिप्लेस कर देता है कंपाउंड में से। तो जिस भी रिएक्शन में आप देखेंगे कि एक कंपाउंड में किसी एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट ने रिप्लेस कर दिया है या उसको अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दिया है, इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं कि Zn ने क्या किया, ऑक्सीजन को Zn ने क्या किया, SO4 में से H2 को डिस्प्लेस कर दिया है। H2 क्या हो गया, यहाँ पे अलग अकेला हो गया है। क्यों? क्योंकि Zn ने SO4 में से H2 को डिस्प्लेस कर दिया है। ठीक है, क्योंकि Zn क्या है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव है। जैसा कि आप लोग एक्टिविटी सीरीज में देख सकते हैं, Zn क्या हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है। ठीक है, उसी तरह से इस इक्वेशन में Pb CuCl2 में से कॉपर को रिप्लेस कर देता है। क्यों? क्योंकि Pb जो है वो क्या, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसी वजह से।
Pb Pb कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, इसमें से Pb ने क्या किया, CuCl2 में से क्लोरीन में से कॉपर को अलग कर दिया। इसी का एकदम सेम जुड़वा रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे कि हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखा था कि एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा था और एक अकेला रह जा रहा था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, दोनों कंपाउंड के जो सब्स्टिट्यूट एलिमेंट होते हैं वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं, वो एक दूसरे से अपने एलिमेंट को बदल लेते हैं। जैसे कि इस इक्वेशन में आप लोग देख सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड में क्या हुआ, हाइड्रोक्साइड सोडियम से अलग होकर के आ गया हमारे किसके पास, हाइड्रोजन के पास, और क्लोरीन चला गया सोडियम के पास। तो नया जो कंपाउंड बन रहा है वो क्या है, सोडियम क्लोराइड और वाटर। इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड मिलकर के दो नया कंपाउंड बनाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इस चैप्टर का सबसे सिंपल सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन काफी सिंपल सा रिएक्शन है, या तो किसी रिएक्शन में किसी एक एलिमेंट में ऑक्सीजन ऐड हो रहा हो या किसी एलिमेंट से हाइड्रोजन डिलीट हो रहा हो या हाइड्रोजन रिमूव हो रहा हो, तो उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। या तो ऑक्सीजन ऐड होना चाहिए या तो हाइड्रोजन रिमूव होना चाहिए। इन दोनों में से कोई भी फिनोमेना अगर किसी इक्वेशन में हमें देखने को मिलता है इसका मतलब वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे इन दो इक्वेशंस में आप देख सकते हैं कि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, यहाँ पे सोडियम में और यहाँ पे मैग्नीशियम में ऑक्सीजन का क्या हुआ है, एडिशन हुआ है। प्रोडक्ट में क्या हुआ, ऑक्सीजन जो था सोडियम के साथ मिल गया, इसमें मैग्नीशियम के साथ मिल गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्यों, क्योंकि एलिमेंट में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का एडिशन नहीं हुआ, लेकिन सल्फर में से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, सल्फर अलग हो गया। तो अगर एलिमेंट में से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो भी वहां पे ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही हो रहा होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। ये बिल्कुल वाइस वर्सा है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का। जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है और हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। लेकिन अगर उसी में ऑक्सीजन की जगह अगर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है किसी एलिमेंट में, यानी वहां पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। या फिर किसी एलिमेंट में से ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है तो भी वहां पे क्या होगा, रिडक्शन रिएक्शन होगा। जैसे कि हम लोग इस एग्जांपल में देख सकते हैं कि H2 और H जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो S में किसका एडिशन हो रहा है, हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। या फिर इस इक्वेशन में देख सकते हैं यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन फिर भी ZF में से ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिमूव हो रहा है। इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन किसी एक एलिमेंट में से रिमूव हुआ है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है वो है रेडॉक्स रिएक्शन। ये आपको क्लास 11 12 में भी देखने को मिलेगा। इसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली देखने को मिलता है, दोनों एक साथ देखने को मिलता है। जिस भी इक्वेशन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों फिनोमेना आपको साथ में देखने को मिले उस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, Fe2O3 क्या हो रहा है, Fe2O3 से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, इसलिए इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ, ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है। तो जब भी ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है या फिर हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है वहां पे क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है। और इस इक्वेशन में 3CO में एक ऑक्सीजन ऐड हो गया, वो 3CO2 बन गया, वो डबल हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ। इससे भी क्या पता चलता है हम लोग को, अगर ऑक्सीजन का एडिशन हुआ या हाइड्रोजन का रिमूवल हुआ तो उस रिएक्शन को हम लोग ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। यहाँ पे एक टर्म काफी कंफ्यूजिंग देखने को मिलता है, वो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो भी सब्सटेंस जिस भी सब्सटेंस का रिडक्शन हुआ होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जैसे कि यहाँ पे Fe2O3 ये क्या डिसएंडोज रिडक्शन, ये इसमें रिडक्शन हुआ है, इसका मतलब ये क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और ये क्या हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और जिस सब्सटेंस का ऑक्सीडेशन हुआ, जिस सब्सटेंस में एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुआ, इसका मतलब वो सब्सटेंस हमारा क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्लियर है बच्चों। आगे देखिए हम लोग कोरोजन एनर्जी। कोरोजन क्या, कोरोजन एक प्रोसेस है जिसकी वजह से कोई भी मेटल क्या होता है, खराब हो जाता है। किस वजह से खराब हो जाता है, जब वो एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आता है तो वो एनवायरनमेंट में मौजूद एयर, अलग अलग गैसेस और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके वो खराब होना स्टार्ट हो जाता है। उसके डिटोरिएशन को हम लोग क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। जैसा कि आप लोगों ने एग्जांपल देखा होगा रस्टिंग का, कि लोहा अगर किसी आयरन पिलर को अगर हम लोग रोड पे या बाहर ओपन एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ऑक्साइड बना देता है और एक ब्राउन फ्लैशी सब्सटेंस उसके ऊपर जमा हो जाता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रस्टिंग। उसको हम लोग रस्टिंग क्या कहते हैं। जैसा कि आप लोग इस पिक्चर में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आयरन के साथ क्या हुआ है, वो ऑक्साइड
बना लिया है ऑक्सीजन के साथ संपर्क में आने से। उस तरह से कॉपर क्या करता है, कॉपर कार्बोनेट बना लेता है। कॉपर को जब ओपन लेयर में छोड़ा जाता है तो वो ऑक्सीडेशन होकर के वो कॉपर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, जिस वजह से उसका कलर ग्रीनिश हो जाता है। आप लोगों ने स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी देखा होगा, जो कि हमें ग्रीनिश कलर का दिखाई देता है, लेकिन उसका एक्चुअल कलर वो कॉपर का बना हुआ है। उसका एक्चुअल कलर कॉपर कलर का था, लेकिन वो ऑक्सीडेशन होने की वजह से एनवायरनमेंट के साथ वो रिएक्ट करके वो ग्रीन कलर का आज हमें दिखाई देता है। इसके बाद जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रेंसिविटी। रेंसिविटी को जैसा कि आप लोगों ने चिप्स का पैकेट देखा होगा, उसमें आप लोग भी सोचते हैं कि इतना ज्यादा हवा क्यों डाला हुआ रहता है, और हवा भी कौन सा, नाइट्रोजन डाला जाता है उसमें, कोई और हवा क्यों नहीं डाला, कोई और गैस का यूज क्यों नहीं किया जाता है उसमें। ठीक है, उसके पीछे एक साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है, वही है रेंसिविटी। जब भी किसी सब्सटेंस जिसमें फैट या ऑयल प्रेजेंट हो वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो उसमें ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिसकी वजह से उसके ओडर में, उसके स्मेल में चेंज आ जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, रेंसिविटी। फैटी या ऑयली सब्सटेंस, फैटी या ऑयली फूड को जब हम लोग ऑक्सीजन के कांटेक्ट में लेकर के आते हैं तो उसमें क्या होता है, चेंज इन ओडर, उसके स्मेल में चेंज आने लगता है। इस वजह से किसी भी फूड जिसमें ऑयल या फैट प्रेजेंट होता है उसको हम लोग एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं, या तो उसको अच्छे, उसका पैकेजिंग बहुत ही अच्छे से रखते हैं।